हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय भूगोल। आज साथियों हम शेखावाटी मिशन का तीसरा अध्याय है जनसंख्या संगठन, उसका है इम्पोर्टेंट प्रश्न जितने भी है उनको हम हल करने वाले हैं। तो साथियों बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला प्रश्न है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात निम्न होने का कारण है। तो इसका सही आंसर है साथियों कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है, इसी कारण से क्या है, संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात क्या है, निम्न है। लिंगानुपात क्या है, निम्न है। दूसरा सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही आंसर है जो आपके 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक की जो वर्ग आता है, जनसंख्या वर्ग आता है, वो जनसंख्या वर्ग है वो कार्यशील आयु वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा देश है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो आपको याद रखना कौन सा, लेटविया। कौन सा है, लेटविया, यानी लिंग से लिंगानुपात से लेटविया। तो ले से ले आपको याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा, लेटविया। ठीक है, तो ये याद रखना ना, और ले से ले याद रखोगे तो भी आपको याद आ जाएगा। चौथा आपसे सवाल पूछा है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, 102 है, यानी 2 पुरुष ही ज्यादा है। ठीक है, आगे पांचवा सवाल पूछा है आपसे कि यूरोप के अनेक देशों में स्त्रियों के बेहतर स्थिति का कारण है। तो इसका बेहतर कारण है पुरुषों का उत्प्रवास। ठीक है, क्या है, पुरुषों का उत्प्रवास। छठा प्रश्न आपसे पूछा है, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार कैसा है। तो आपको याद रखना है जो नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। सातवां सवाल पूछा है, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में विभाजन का आधार है। तो आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, मुझे आशा और उम्मीद है आपको सभी प्रश्न याद हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें सभी सवाल क्या कर लेंगे, धीरे धीरे हर तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, अब आपसे आगे सवाल पूछा है, 8वां सवाल आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सूचीबद्ध देशों में कितने देशों का लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है। तो इसका सही आंसर है 139 देशों का लिंगानुपात है और स्त्रियों के लिए क्या है, अनुकूलित है। 9वां सवाल आपसे पूछा है, जनसंख्या पिरामिड प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग किसको, पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों के प्रतिशत को दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि जनसंख्या पिरामिड प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग किसको दर्शाएगा, पुरुषों का प्रतिशत दिखाएगा, और दायां भाग है वो किसका प्रतिशत दिखाएगा, स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। 10वां सवाल पूछा है, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटे के आकार का है। कैसे आकार का है, घंटे के आकार का है। 11वां सवाल पूछा है आपसे, किस देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। साथियों किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात किसके बराबर, यानी उस देश के विकास, यानी कौन से विकास, सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। आगे 12 नंबर सवाल पूछा है, न्यूजीलैंड का ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन कितना है। ग्रामीण तो 1051 है साथियों, और नगरीय पूछे तो 955 है। ठीक है, 13 नंबर आपसे सवाल पूछा है, जापान का आयु लिंग पिरामिड कैसा है, आसमान जनसंख्या कौन सा, राष्ट्रमान जनसंख्या को दर्शाता है।
और ये बहुत अच्छा सवाल है साथियों, पढ़ करके जाना। 100% सवाल ये छपने वाला है, 1 नंबर आपको दिलाएगा। लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र बताइए, ठीक है। तो विदेशों के लिंग अनुपात को ज्ञात करना है अपन को, तो याद रखना लिखना है पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या इंटू 1000, ठीक है। और भारत के जनसंख्या अनुपात यानी लिंग अनुपात को हमें ज्ञात करना है, तो भारत में बराबर क्या लगाना है, स्त्रियों की जनसंख्या बट्टा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। तो दोनों सूत्र याद रखना है। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये सवाल आपकी परीक्षा के पेपर में 20 मार्च को आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से ढंग से याद कर लेना। विदेशों के अंदर तो है पुरुष और बट्टा स्त्री इंटू 1000, और भारत में है स्त्रियां यानी महिलाओं को क्या है, आज भी हम ऐसे याद रख सकते हैं, भारत में महिलाओं का दर्जा कैसा है, ऊपर है, ठीक है, और पुरुषों का दर्जा नीचे है। तो स्त्रियों की जनसंख्या बट्टा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। 15 नंबर सवाल है, एशिया के 2 देशों के नाम बताइए जहां लिंगानुपात निम्न है। तो 2 देश भारत और चीन, याद रह जाएगा, पहला चीन दूसरा भारत। 16 नंबर है, भारत में साक्षरता दर से अभिप्राय क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, और इसका सही आंसर है भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या प्रतिशत से जो पढ़ लिख सकता है, समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन कर सकता है, उसको है साक्षरता का दर से के अंडर में हम लेते हैं। यानी 7 वर्ष से अधिक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है और जो अंकगणित की संख्याओं का क्या परिकलन कर सकता है, तो उसे हम भारत के साक्षर व्यक्ति मानते हैं। ये सवाल साथियों रीट भर्ती परीक्षा के अंदर हूबहू ये लाइन आई थी, और इसमें यही दिया गया था कि भारत में साक्षर व्यक्ति किसे माना जाएगा। तो ये हूबहू लाइन है, आरबीएसई की बोर्ड से उठाई गई है। आगे साथियों आपसे सवाल पूछा है 17 नंबर, कनाडा का ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात कितना है। तो कनाडा का ग्रामीण लिंगानुपात 1069, और नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो 968 है। 18 नंबर है, किसी देश में लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के क्या कारण हैं। तो पहला कारण है स्त्रियों की भ्रूण हत्या, दूसरा है स्त्री शिशु हत्या, तीसरा है घरेलू हिंसा, चौथा आपके है स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर को निम्न होना। चारों याद रह जाएगा। लिंगानुपात के प्रतिकूल होने के कारण स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, घरेलू हिंसा और स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। 19वां सवाल आपसे पूछा है, किसी देश में लिंग अनुपात अनुकूल होने के क्या कारण है। तो इसके स्त्री शिक्षा, रोजगार के अवसर, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होना, और स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचे होना, ठीक है। और 20वां सवाल है आपसे सवाल पूछा है, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करता है। तो जैसे 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के अंदर हम कैसे अर्जित जनसंख्या बच्चों को शामिल किया जाता है, फिर 15 से 59 आयु वर्ग में यह जनसंख्या का बड़ा आकार विशाल कार्यशील एवं युवा जनसंख्या को इंगित करता है, और 60 से अधिक वर्ग की आयु के अंदर है हमें किसको, वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीनों छोटे सवाल भी बन सकते हैं। 0 से 14 वर्ष तक अर्जित जनसंख्या बच्चों को शामिल किया जाता है, ठीक है, और 15 से 59 आयु वर्ग के अंदर किसको हम बड़ा जो विशाल कार्यशील एवं युवा जनसंख्या को इंगित करते हैं, और 60 वर्ष से ऊपर आयु जो आयु वर्ग होता है उससे हम एक वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके सवाल। नेक्स्ट 21वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता का क्या कारण है। तो याद रखना, इन देशों में महिलाएं रोजगार के अवसर की अधिकता के कारण, नगरीय क्षेत्रों में आगमन के कारण महिलाओं की अधिकता है। यानी इन देशों में महिलाएं रोजगार के अवसरों की अधिकता के कारण, नगरीय क्षेत्रों में आगमन के कारण महिलाओं की अधिकता है।
22वां सवाल है, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर का मापदंड क्या है? तो इसका सही आंसर है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्राथमिक क्रियाओं में संकलन होते हैं, जबकि नगरीय जनसंख्या अधिकांश गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। 23 नंबर है, आयु लिंग पिरामिड से क्या अभिप्राय है? तो याद रखना, आयु लिंग पिरामिड एक रेखा चित्र है जो स्त्रियों व पुरुषों की जनसंख्या को आयु लिंग संरचना दर्शाने के लिए किया जाता है। 24 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है इम्पोर्टेंट में, जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर लिखना, कार्यशील जनसंख्या कोष्टक में लिखना 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री व पुरुष विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या के अनुपात को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। तो ये तीसरा पार्ट था आपका जनसंख्या संगठन। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा में आने लायक है उनकी चर्चा हमने कर ली है। अच्छे से याद करना, निश्चित रूप से यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। आगे हम चौथा पांचवा, लगभग कोशिश करूंगा मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो आपके 1-2 दिन के अंदर ही सारा चेक आपका एक बार कोर्स करवा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर धीरे धीरे देखो, फिर भी मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ, आप लगातार अच्छी मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। सकारात्मक सोच के साथ लगातार अच्छी मेहनत करते रहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।